हम शिफ्ट होने लगे थे तो मेरे ख्वाब मैं डेली बेसिस पे ख्वाब देखती थी, डेली बेसिस पे देखती थी। एक कोई लड़का सा था, यंग सा, गोरा सा, वो ख्वाब में आता था मेरे। और जो है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता था जैसे वो जो है ना, हम लोग बार बार घर से भाग रहे हैं और वो हमें ना रोक रहा है। और एक कोई औरत थी, वो आती थी ख्वाब में और वो कहती थी कि ना ये घर छोड़ के चले, इसे नजर आता था। और वो जब मैं अम्मी को कहती थी अम्मी हमारे साथ चलें, हम घर छोड़ के जा रहे हैं, हमारे साथ चलें, तो अम्मी को रिस्पॉन्स ही नहीं करती थी, ऐसे जैसे अम्मी को ना किसी ने पैरालाइज किया हुआ है। तो अम्मी सुन ही नहीं रही हैं। और वो लड़का जो है ना, बस मुझे देख के हंसता रहता था। वो कुछ कहता नहीं था, वो बस मुझे देख के हंसता रहता था। और मतलब ऐसी हंसी होती थी तंजिया कि मैं इसको जाने नहीं दूंगा यहाँ से। और जब औरत आती थी ख्वाब में तो वो बस हमें ये कहती रहती थी कि घर छोड़ के चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। इस तरीके के ख्वाब में मुसलसल आता रहता था ख्वाब। जब शिफ्ट करने वाले थे तो मुझे भी एक दिन ख्वाब आया था। जब शिफ्ट कर ही रहे थे हम लोग, मतलब सामान ऐसा घर में बिखरा बिखरा हुआ था। तो मैंने ख्वाब ये देखा कि हम लोग बैठे हैं अपने ड्राइंग रूम में, जब आपने तो देखा ही था वो अलग है। तो हम लोग ड्राइंग रूम में बैठे हैं, मैं अम्मी और किंजा, और हमें पता है अब्बू दुकान गए हैं वर्कशॉप अपनी। तो ना अचानक जो है ना अब्बू अंदर आते हैं, वही जो सहन वाला गेट था टीवी लॉन्च में आने का, ड्राइंग रूम में आने का। वहाँ से अब्बू आते हैं अंदर, और अब्बू जो है ना कुछ बात नहीं करे, बस आके ना ऐसे ही बैठ गए। तो अम्मी बोलती हैं कि क्या हुआ है, और जो है क्या हुआ है, तो कुछ मसला है। जब अम्मी पूछती थी अब्बू जब आते थे, तो अब्बू ना कुछ भी नहीं बोल रहे। तो इतने में ना मुझे पता नहीं क्या होता है, मैं खड़ा होता हूँ और मैं अम्मी को ना पीछे करने लगता हूँ कि अम्मी हट जाए, पीछे हो जाए, पीछे हो जाए। तो अम्मी बोलती हैं कि क्यों, क्या हो गया, अब्बू आए, मैं पानी वानी का देखती हूँ। मैं बोलती हूँ अब्बू अब्बू अम्मी ये अब्बू नहीं है, आप पीछे हट जाए, ये अब्बू नहीं है, कोई और है। तो इतने में जो है ना जैसे अब्बू आते थे, अब्बू बाहर से एक्सीटर देते थे बाइक का, फिर मैं गेट खोलता था। तो फिर अब्बू आते हैं, अब्बू की बाइक रुकती है और अब्बू ने एक्सीटर देते हैं। तब अम्मी को भी पता चल जाता है कि हाँ ये अब्बू तो नहीं है, अब्बू तो अभी हैं, बाइक बाहर है। तो फिर अब्बी ना पीछे हटती हैं और मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, मैं बोलता हूँ अब्बू जल्दी अंदर है। अब्बू अंदर आते हैं तो वो बंदा ना कुछ चेंज हो गया है, वो बंदा की शक्ल दूसरी हो गई है, जो पहले से अंदर अब्बू के रूप में बैठा हुआ था। तो अब्बू जो है ना केंद्र मुझे पकड़ते हैं और घर से बाहर निकलते हैं, और मैं अम्मी को बोलते रहता हूँ कि अम्मी चले, हम लोग बाहर जा रहे हैं, अम्मी आ जाए बाहर। लेकिन अम्मी बिल्कुल जो है ना खड़े होकर उस बंदे को देखती रहती हैं और अम्मी नहीं जाती। और इतने में बस ये मेरी ख्वाब आँख खुल ये जाती है। सेम यही चीज कि अम्मी, मतलब हम, मैंने भी ये ख्वाब में देखा है कि जब भी वो लड़का आता था ना ख्वाब में, तो हम भाग रहे हैं घर से, और हम भाग गए घर से। बट अम्मी को हम बोलते रहते थे अम्मी चले, मैं चीख रही हूँ अम्मी चले, घर से चले, मगर ऐसा लगता था जैसे अम्मी को किसी ने पैरालाइज कर दिया, ना अम्मी कुछ सुन सकती है, ना अम्मी कुछ बोल सकती हैं, ना अम्मी अपने कदम बाहर निकाल सकती हैं, कुछ भी नहीं। और मुझे आज भी उस लड़के की शक्ल और होलिया भी याद है। वो यंग सा था, हल्का गोरा सा, और वो बस देखता रहता था। मुझे बस उसको देख के एहसास होता था कि ये इंसान नहीं है। और वो गैलरी वाली जगह पे खड़ा होता था, खिड़की में से बस मुझे देखता रहता था, और उसकी नजर से मुझसे बात करती थी। और वो कहता था कि जो है ना, वो तुम कुछ भी कर लो, तुम इसे लेके नहीं जा सकती। और सेम वही ख्वाब मुझे अम्मी के इंतकाल के बाद आया था। ये था, मैं आज भी उस ख्वाब को नहीं भूली। अम्मी के इंतकाल के मेरे ख्याल से हम आप लोगों के पास आ गए थे, तो एक हफ्ते के बाद मुझे आया था। वो ख्वाब ये था कि मैं उसी हॉस्पिटल में बैठी हूँ जहाँ अम्मी की डेथ हुई, उसी कमरे के बाहर बिल्कुल वैसे ही, कॉरिडोर में कोई भी नहीं है और मैं वहाँ बैठी हुई हूँ। उसके बाद सामने जो है वो अचानक से ऐसा लगता है जैसे पर्दा हटा, जैसे सामने बहुत बड़ा पर्दा लगा हुआ था, कोई दीवार थी बहुत बड़ी, वहां से पर्दा सामने से हटता है, और सामने शीशा लगा हुआ है। यानी शीशा ऐसा कि शीशा वो वाला शीशा नहीं जिसमें हम देखते हैं शीशा, वैसे कांच वाला। और उस कांच के दूसरी तरफ कोई खड़ा है। वो लड़का है, मगर उसकी जो जिन्स है वो शेर की है। यानी उसके बाल हैं पूरे, सारा कुछ है, मगर वो है लड़का। मगर उसकी आंखें, उसकी मूछें, हर चीज, उसके दांत शेर वाले हैं, जैसे बब्बर शेर होता है। और वो सिर्फ मुझे देख रहा है एक, और मैं उसे देख रही हूँ। तो थोड़ी देखते देखते ऐसे नहीं जैसे कोई इंसान आपको देख रहा है, बट जब वो बात कर रहा है तो वो अपनी जुबान भी नहीं हिला रहा, बट आपकी कान सुन रहे हैं कि वो क्या बोल रहा है। तो वो मुझे कहता है कि ना, तुम अल्लाह को छोड़ दो, अल्लाह को छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। अगर तुम अल्लाह को नहीं छोड़ोगी तो मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा। और मैं उसको देख के इतनी परेशान हो रही हूँ कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं। तो और वो मुझे बार बार बोल रहा है मेरी बात को समझो। और बिल्कुल वो और इतना भयानक है, वो इतना बड़ा है और बिल्कुल शेर जैसा, और वो मुझे बस घूर रहा है। और वो मुझसे बाकायदा कह रहा है कि तुम अल्लाह को छोड़ दो, अल्लाह को भूल जाओ। अगर तुम अल्लाह को नहीं छोड़ोगी तो मैं तुम्हारे भाई को।
और मुझे आज भी याद है कि जिससे मेरी आंख खुली थी और मेरा दिल इतना तेज धड़क रहा था कि आंख खुलते के साथ ही मैंने फौरन हमजा को पकड़ा था, और हम उस टाइम ड्राइंग रूम में लेटे हुए होते थे, तो मैंने फौरन हमजा को पकड़ा था और मैं बहुत डर गई थी कि मैंने ऐसा ख्वाब देखा है। बहुत मतलब अजीब ख्वाब था ये। दूसरी बार इस तरह हुआ था कि ख्वाब में कोई इस तरह मेरे सामने आया और वो आंखों से तो मुझे देख रहा है, मगर वो बात मतलब सुनाई दे रही है मुझे कि वो मुझसे क्या बोल रहा है। तो ये भी एक इंसिडेंट था। उस घर में बहुत सारे इंसिडेंट होते रहते थे साथ। हाँ, ये तो है, होते तो काफ़ी थे। और जो हमारी अम्मी थी उनको भी डर लगता था, लेकिन जाहिर सी बात है वो हमें बताती नहीं थी उस तरीके से, क्योंकि हम तो बच्चे ही थे उस टाइम पे। तो ये होता था उस घर में काफ़ी। अभी भी वो घर है बना हुआ, हमने तो अब छोड़ दिया है वो फैमिली के कुछ रीजन्स की वजह से, लेकिन अब वो बना दिया है वो घर वहाँ पर डबल ट्रिपल स्टोरी। लेकिन वैसे ही आज भी मैं उस घर को देखता हूँ, तुमने शायद नहीं देखा होगा, लेकिन आज भी वो ऐसी वीरान है बिल्कुल। तो पहले से और ज़्यादा वीरान हो गया। तो चलें फिर, आज के लिए बस यही स्टोरी थी। और अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और वीडियोस को। बाकी फिर अगले किसी न्यू गेस्ट के साथ, किसी न्यू स्टोरी के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।